नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव हर व्यक्ति की मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफ़ी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका गुस्सा उससे भी प्रलयकारी है। इसलिए भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आइए जानते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त खास बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा याद रखें, शिवलिंग पर जल तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, जबकि पीतल के लोटे से दूध चढ़ाया जाता है। उबले हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक न करें। शिवलिंग का अभिषेक सदैव ठंडे जल और कच्चे दूध से करना चाहिए। पंचामृत चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। शंख जल। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता। नारियल पानी। शिव जी की पूजा नारियल से होती है, लेकिन नारियल पानी से नहीं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सभी चीजें निर्मल होनी चाहिए, यानी जिसका सेवन न किया जाए। नारियल पानी देवताओं को चढ़ाए जाने के बाद ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाता। भोले शंकर की पूजा में कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते। इसके अलावा कुमकुम चढ़ाना भी वर्जित है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता। ध्यान रखें कि भोले भंडारी को सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कुमकुम को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है, क्योंकि भगवान शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ा जाता। भगवान शंकर पर भूल से भी कभी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। यही वजह है कि भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि अगर आप शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी पूजा बेकार हो जाती है और आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता। इसलिए भूलकर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भोले शंकर को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम के असुर को अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच के वजह से अमर होने का वरदान मिला था। अमर होने की वजह से वह पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। ऐसे में उसके वध के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और भगवान शिव को अपना दुश्मन मानने लगी।
इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चूंकि जालंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग तो किया जाता है, किंतु शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता।